एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। एसपी बघेल पर हमले को लेकर भाजपा को घेरा है। बघेल को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। भाजपा हमेशा एक्सपोज हो जाती है। भाजपा को तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में बताना होगा। यह आक्रमण असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर। एसपी सिंह बघेल पर जो हमले की बात सामने आई, जो आरोप एसपी सिंह बघेल ने लगाया, उस पर यह आक्रमण किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो अब इससे एक बात साफ जाहिर हो गई ना कि एक तो ये कि वो बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री हैं और उनको अपने ही सरकार पर इन्वेस्टिगेशन पर कोई भरोसा नहीं है। एक बात साफ जाहिर होती है। दूसरा ये कि अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण या अपीसमेंट की राजनीति कौन कर रहा है। तीसरी बात ये है कि बीजेपी जो कहती है उत्तर प्रदेश से हमने क्राइम को और माफिया का खात्मा कर दिया, तो आप जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो हम पर गोलियां चलाई हैं, तो फिर आप ही तो अपीसमेंट कर रहे हैं और आप कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे बीजेपी एक्सपोज हो जाती है और इसीलिए हमने कहा कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको ए कैटेगरी का आप सिटीजन शहरी बनाइए। बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के मंत्री को उस पर भरोसा नहीं है, अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। एसपी सिंह बघेल ने जो हमले का आरोप लगाया है अपने ऊपर, उस पर ये टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी की। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाजपा को तुष्टीकरण कौन कर रहा है ये बताना चाहिए अब। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं, तो आप हमें जेड कैटेगरी की सुरक्षा न दें, हमें ए कैटेगरी का सिटीजन बनाएं। इधर यूपी में तीसरे चरण के चुनाव से पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा नेता जितिन प्रसाद और सरोजनी नगर से भाजपा के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने कहा है कि भाजपा इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होने वाली है। स्पष्ट रुझान है भारतीय जनता पार्टी की ओर। 300 का आंकड़ा फिर से पार करने वाली है और 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, एक तरफा वोट पड़ा है भाजपा के पक्ष में। आप देखिएगा जो परिणाम आएंगे, पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा। ये विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उनके पास ना कोई विचार है, ना कोई नीति है, ना कोई और ऐसा मुद्दे हैं, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो 5 साल का कार्यकाल रहा है योगी सरकार का और आने वाले 5 साल में जो योजनाएं हैं मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी फाइट में नहीं है, कहीं पे भी फाइट में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सरोजनी नगर में हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। पहले भी उन्होंने अपराधियों के बल पे वो सोचते हैं सत्ता आ जाएगी, फिर उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। सोचते हैं पाकिस्तान को कहने से कि ये दुश्मन नहीं है, इनको एक समुदाय का वोट मिल जाएगा। कहते हैं एक परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा के चुनाव जीत लेंगे, प्रदेश को जातियों में तोड़ के जातीय समीकरण से जीत लेंगे। राष्ट्र के आगे कोई समीकरण नहीं चलता। पहले सपा बसपा लोकदल सब एक साथ चुनाव लड़े थे, सीट आई कुल 5। तो जनता जानती है किसको वोट देना है और किसकी क्या विचारधारा है।